औरत कितना मजलूम है ना, आपका ख्याल रखती है, आपके माँ बाप का ख्याल रखती है, आपके भाई बहनों का ख्याल रखती है, आपके घर वालों का ख्याल रखती है, आपके कपड़े धोती है, फिर इस्त्री करती है, आपके भाइयों के कपड़े धोती है, फिर इस्त्री करती है, आपके माँ बाप के कपड़े धोती है, फिर इस्त्री करती है, आपके बच्चों के कपड़ा धोती है, फिर इस्त्री करती है, फिर आपके घर के सारे काम करती है, सुबह उठकर आपके घर को झाड़ू लगाती है और फिर पूरा दिन आपके घर को वो संभालती है। फिर करते करते जब शाम हो जाता है आपके लिए बिस्तर बिछाती है, फिर उन बिस्तरों को साफ करती है, आपके बच्चों के लिए बिस्तर बिछाती है, फिर उन बिस्तरों को साफ करती है, आपके माँ बाप के लिए बिस्तर बिछाती है, फिर उन बिस्तरों को साफ करती है, आपके भाई बहनों के लिए बिस्तर बिछाती है, फिर उन बिस्तरों को वो साफ करती है। इन तमाम कामों के करने के बाद शाम को जब वो खाना पकाकर आपके दस्तरखान पर रखती हैं, फिर आप तशरीफ लाते हैं, यानी शोहर दस्तरखान में बैठने के बाद पहला लुक़मा आप उठाते हैं, उठाकर आप मुंह में रखते हैं और रखने के बाद जब आप कहते हैं ना कि आपने खाना अच्छा नहीं पकाया है, बेगम आपको खाना पकाना नहीं आती, तो आपने कभी अंदाज़ा लगाया है कि आपके इस बात से उसको कितनी तकलीफ होती है। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कभी भी सरेआम यानी सबके सामने आपने कभी भी खाने में इस तरह नुक्स नहीं निकालना है। अगर कभी खाने में ऊंच नीच हो गई तो इसका तरीका यह है कि आपने उसको अकेले में समझाना है कि बेगम रात को जो आपने खाना पकाई थी ना, तो उस खाने को पकाने में आपसे ऊंच नीच हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आइंदा के लिए आपने ख्याल करना है। अगर इस तरह आप समझाएंगे ना तो आपकी बात को महसूस भी नहीं करेगी और आइंदा के लिए ख्याल भी रखेगी। इसलिए मेरे भाई आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने इस बात को देखना है कि